Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do chapter 4 Rajput Age from standard 7th semester 1. So we'll continue the chapter. Rashtrakutas ruled South India. राष्ट्रकूटा ने साउथ इंडिया पर रूल किया था. With the fall of Chalukya dynasty, राष्ट्रकूटा came to power. अब जब चालुक्य डायनेस्टी ख़त्म हो रही थी तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पावर में आ गई थी. राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया. राष्ट्रकूटा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जिस स्टेट या एरिया की यहाँ बात कर रहे हैं उसका हेड, उसको राष्ट्रकूटा बोला जाता है. इट इज़ बिलीव्ड that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him. ये माना जाता है कि इस डायनेसिटी के जो फाउंडर थे वो उसी समुदाय के ऑफिसर थे और इसी वजह से जो डायनेसिटी का नाम था वो उनके नाम पे से रखा गया था. आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग. तो इन सब राजाओं में से जो गोविंद थर्ड था वो सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा था. इन द 8th century he established a powerful kingdom in the Deccan. 8th century के दौरान उन्होंने डेक्कन में बहुत ही पावरफुल किंगडम बसाया. द पंडियंस ऑल्सो रूल्ड ओवर द साउथ इंडिया. पंडियंस ने भी साउथ इंडिया पर रूल किया. द पंडियन डायनेसिटी इज़ बिलीव्ड टू बी वेरी एंशियंट. तो पंडियंस डायनेसिटी बहुत पुरानी डायनेसिटी मानी जाती है. Megasthenes, the Greek traveler, notes that the females used to rule in this community. Megasthenes जो कि एक ग्रीक ट्रैवलर थे, उन्होंने ये बताया कि जो फीमेल्स थी वो इस समुदाय पर रूल करती थी. The inscriptions of Emperor Ashok also contain reference to the Pandyas. जो एम्पर अशोक थे उनके इंस्क्रिप्शन पे भी पंड्यास के बारे में जिक्र किया गया है. The Pandyas ruled in present day Madurai and Tiruvannalai in Tamil Nadu. पंड्यास ने जहाँ रूल किया था वो आज का प्रेजेंट मदुरई या फिर तिरुवन्नलई है जो कि तमिलनाडु में आता है. ओके. चेरास रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. तो जैसे पंड्यास ने चोलास ने रूल किया था साउथ इंडिया पे, उसी तरीके से चेरास भी थे. इन सब लोगों ने साउथ इंडिया पे रूल किया था. चेरा इज नाउ नोन एज केरला. तो चेरा को हम केरल के नाम से भी जानते हैं. इन एंशियंट टाइम केरल वॉज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट. पहले क्या था, जो केरल था वो तमिल राज्य का एक हिस्सा ही था. ओके. लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड. बाद में केरला और मलयालम जो राज्य थे वो अलग अलग हो गए. ओके. केपालपुत्र राज्य इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक. केपालपुत्र राज्य के बारे में भी अशोका के इंस्क्रिप्शंस में इस बारे में जिक्र किया गया है. अथान II वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी. तो अथान II जो थे वो इस डायनेसिटी के सबसे ज़्यादा ताकतवर रूलर थे. चेरन सेतुंगवान वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी. तो इसी तरीके से जो चेरन सेतुंगवान जो थे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा थे इस डायनेसिटी के. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स. राजपूत वर वेरी ब्रेव. राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर माने जाते थे. दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री. उनके लिए अपने देश के लिए जान की बाजी लगाना गर्व की बात थी. To die but never fear, to protect those who seek refuge, to speak the truth and fight for the truth were their special traits. उनकी जो खूबियाँ थी वो क्या थी? वो मरना पसंद करते थे बजाय डरने के. जो उनकी शरण में आता था उनकी वो रक्षा करते थे. वे सच बोलते थे और सच के लिए लड़ते थे. यही उनकी खूबियाँ थी. राजपूत विमेन राजपुतानी वर नोन फॉर देयर चैसिटी एंड फियरलेसनेस. इसी तरह से जो राजपूत औरतें होती थी जिन्हें हम राजपुतानी भी कहते हैं वो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए भी जानी जाती थी. दे सेंट देयर हस्बैंड्स, सन्स एंड ब्रदर्स टू द बैटलफील्ड विद अ स्माइलिंग फेस. जब भी उनकी फैमिली मेंबर्स जैसे उनके पति, बेटे या भाई लड़ाई के मैदान पर जाते थे
तो वो उनको हंसकर विदा करती थी। दे वर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड। वो इतनी बहादुर होती थी कि अगर जरूरत पड़े तो युद्ध के मैदान पर वो भी उतर आती थी। They preferred Jauhar to burn alive if their husbands were defeated or attained martyrdom in wars. अगर उनके हस्बैंड्स युद्ध में मारे जाते थे या फिर हार जाते थे तो वो जौहर परफॉर्म करती थी। जौहर यानी कि अपने आप को वो जिंदा जला लेती थी। ओके, The heroic stories of the Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. तो ये जो बहादुरी की कहानियाँ हैं राजपूत एज की, ये आज भी गोल्डन लेटर्स में लिखी गई हैं भारत के इतिहास में, यानी खुदी हुई हैं। एनग्रेव्ड यहाँ जो लिखा है उसका मतलब है खुदी हुई हैं। ओके, सो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एजुकेशन हब। थैंक यू।